लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ समझनी है वो है स्पीड। स्टूडेंट्स, मैथ के अंदर हम स्पीड को समझना चाहते हैं कि स्पीड किसको कहते हैं। स्पीड को समझने के लिए आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है। स्पीड का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर दें। डिस्टेंस को आपने टाइम पर डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने याद रखना है, नंबर एक बात डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हम किसको कहेंगे? डिस्टेंस हम उसको कहते हैं जिस वैल्यू के आखिर में m लिखा हो। m से मुराद है मीटर। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हम उसको कहते हैं जिसके आखिर में cm लिखा हो। cm से मुराद है सेंटीमीटर। डिस्टेंस हम उसको कहेंगे जिसके आखिर में किलोमीटर लिखा हो। km यानी किलोमीटर। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि c जो सेंटीमीटर वाला है इसका मतलब है 1/100, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने याद रखना है कि जिस जगह पर भी c लिखा हुआ आएगा आप उस c को हटाकर 1/100 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, k का मतलब है किलो, और किलो कहते हैं 1000 को। तो आपने याद रखना है कि किलो का मीनिंग है 1000। ये बातें आपने डिस्टेंस के लिए याद रखनी है। यानी अगर यहाँ पर 10 लिखा होगा तो ये बन जाएगा 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, और किलो का मतलब होगा 1000। तो ये 10 किलोमीटर का मतलब होगा 10,000 मीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ये बातें स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस के लिहाज से याद रखनी है। ऐसी ही बातें आपने टाइम के लिहाज से भी याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास है टाइम। टाइम स्टूडेंट्स आपने याद रखना है आवर्स में होता है। टाइम के लिए हम मिनट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये हमने बात याद रखनी है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये हमने बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स, 1 आवर स्टूडेंट्स 1 आवर जो है ये 60 मिनट के बराबर होगा। ये बात हमने याद रखनी है। और 1 मिनट जो है ये 60 सेकंड के बराबर। स्पीड के बारे में भी हमने बात याद रखनी है। स्पीड जो है ये होती है स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर पर सेकंड डिवाइड को हम पर बोलते हैं, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड कहेंगे। स्पीड मीटर पर सेकंड है। स्पीड की वैल्यू अगर हम मीटर को किलोमीटर करेंगे तो s को जो सेकंड है इसको हम आवर कर देंगे। तो आपने याद रखना है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर हो सकती है। स्पीड मीटर पर सेकंड, ये जो मीटर पर सेकंड है ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी तरीके से डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। इसी तरीके से टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है।
स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पीड का फार्मूला जो हमने याद रखना है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमारे पास स्पीड मालूम करनी होगी तो हम डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना होगा तो हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमने टाइम मालूम करना होगा तो हम डिस्टेंस को स्पीड पर डिवाइड करेंगे। लेकिन आपने बेसिक फार्मूला जो याद रखना है वो है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। फ्रेंड्स, इस तरह अब ये बातें याद कर लें कि किलो को कहते हैं, इसका मतलब है 1000। सी सेंटी को कहते हैं, इसका मतलब है 1/100। एच आर को कहेंगे, इसका मतलब है 60 मिनट्स या 3600 सेकेंड्स। 1 मिनट जो है इसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद याद रख लें, अगर के की वैल्यू मौजूद ना हो और हमने के की वैल्यू लगानी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं के डिवाइडेड बाय 1000 से। ये बात आपने याद रखनी है। अगर 1 आवर लिखा हुआ है और हमने उसको मिनट्स में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 मिनट से। अगर 1 मिनट लिखा हुआ है, हमने उसको चेंज करना है सेकंड में, तो मल्टीप्लाई 60 सेकंड लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर सेकंड का वर्ड लिखा हुआ है, हमने उसको चेंज करना है आवर में, तो हम उसकी जगह पर 1 आवर 3600 आवर्स लिखते हैं। अगर मिनट को हमने चेंज करना है आवर में तो हम उसकी जगह पर 1 आवर 60 आवर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बुनियादी बातें आपने याद रखनी है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस आपने मालूम करना है तो उसका फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपने टाइम मालूम करना है तो उसका फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्टूडेंट्स, ये बुनियादी बातें आपने याद रखनी हैं स्पीड को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर। ये जो किलोमीटर है, ये जो 24.6 के साथ किलोमीटर लिखा हुआ है, के एम से बनता है किलोमीटर। के फॉर किलो, एम फॉर मीटर। आपने याद रखना है के से हम किलो बोलेंगे और एम से हम मीटर बोलेंगे। ये बनेगा किलोमीटर। किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस को कहते हैं, तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिखना है 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। ये जो 30 मिनट्स है ये टाइम है, तो टाइम आपको मालूम है कि ये 30 मिनट्स हैं।
30 मिनट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दिया जाए, हमने स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि स्पीड जो है वो या तो किलोमीटर पर आवर में हम मालूम कर रहे हैं, नंबर 2 या हमने मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब है कि किलोमीटर का मतलब है कि डिस्टेंस को किलोमीटर में होना चाहिए, आवर का मतलब है कि टाइम को आवर में होना चाहिए, जबकि हमें टाइम 30 मिनट्स दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जिस जगह पर मिनट लिखा होगा, अगर हम उसको चेंज करें आवर के अंदर तो हम उसको मिनट की जगह पर 1 आवर 60 आर लिखेंगे। मिनट की जगह पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 60 एच। अब ये 30 मिनट्स लिखा हुआ है तो 30 की जगह तो 30 लिखेंगे, लेकिन मिनट की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1 आवर 60 आवर लिखेंगे। यानी पहले हम टाइम को आवर में चेंज करेंगे। 30 और 60 दोनों कैंसिल होंगे, 32 3 2 ज़र 6। ये आंसर हमारे पास आएगा 1 आवर 2 आर। इट मीन्स 0.5 आर हमारे पास टाइम आएगा। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास है किलोमीटर में, टाइम हमारे पास आवर में। ये अब दोनों इक्वल हो गए हैं। हम स्पीड का फार्मूला लगाएं तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड कर दें। डिस्टेंस हमारे पास 24.6 है और टाइम हमारे पास जो है वो 0.5 आर है। दोनों को डिवाइड करें, कैलकुलेटर आपके पास है। 24.6 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 49.2। हम यहाँ पर लिखेंगे 49.2, ऊपर किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स, दूसरी जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है मीटर पर सेकंड। आपको नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस जो दिया गया है वो किलोमीटर में है, वो मीटर में नहीं है। आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि किलोमीटर का क्या मतलब है। किलोमीटर, ये किलो लफ्ज़ लिखा है 24.6 के। 24.6 और के के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। आपको मीटर चाहिए क्योंकि आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको के नहीं चाहिए। आप 24.6 को मल्टीप्लाई 1000 कर दें, के की जगह पर के की वैल्यू लिख दें, ये मीटर बन जाएगा। 24.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टाइम की तरफ देखें तो टाइम हमारे पास 30 मिनट दिया गया है। 30 मिनट जो है इसको हमने सेकंड्स में चेंज करना है। आपको मालूम है कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जिस जगह पर मिनट लिखा हो और हमने उसको सेकंड्स में चेंज करना हो तो हम मिनट की जगह पर 60 सेकंड लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 30 मिनट्स, हम यहाँ 30 लिख के मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो आंसर आएगा डिस्टेंस का वो 24600 मीटर आएगा और जो टाइम का आएगा वो 1800 सेकंड आएगा। हमने स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्टेंस की वैल्यू को आप ऊपर लिखें, मीटर लिखें साथ, और टाइम को आप 1800 को नीचे लिख दें। दोनों को आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें। 246 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 13.66। ये 20 से काट दें तो 13.666, तो 67 मीटर
पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में। जो बातें याद रखने की हैं वो आपने याद रखनी है कि जिस जगह पर मिनट लिखा हो और हमने उसको चेंज करना हो किलो आवर में, मिनट को आवर में, तो वहाँ पर हम मिनट को हटाकर 1 आवर 60 H लिखेंगे। जिस जगह पर मिनट को चेंज करना हो सेकंड में, तो हम मिनट को हटाकर मल्टीप्लाई 60 सेकंड करेंगे। जिस जगह पर किलो लिखा हो और हमने उसको मीटर में चेंज करना हो, किलो को हटाना हो, तो किलो की जगह पर हम 1000 लिखेंगे। ये 3 बातें हमने अच्छी तरह याद रखनी हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, A high speed train travels at a speed of 200 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 200 किलोमीटर वो 1 घंटे में फासला तय करती है। इफ़ द ट्रेन सेट्स ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए एट 12:24, यानी कि डिपार्चर टाइम जो ट्रेन का है ए से 12:24 है, एंड रीच स्टेशन बी एट 14:12, और वो पहुंच जाती है 14:12 पर। फाइंड द डिस्टेंस। टाइम जो हमें उन्होंने दिया है वो इस तरीके से दिया है कि डिपार्चर टाइम 12:24 है, अराइवल टाइम 14:12 है। तो 14:12 में से हमने माइनस करना है 12:24। स्टूडेंट्स, हम माइनस करना सीख चुके हैं। 14:12 को आप यहाँ पर लिखें और 14:12 देखें, और ये इसका डिपार्चर टाइम था। तो स्टूडेंट्स, ये अराइवल में से डिपार्चर को माइनस करें, 1224 माइनस करेंगे। आपको लग रहा है ये 12 मिनट में से 24 मिनट माइनस नहीं हो सकते, तो आप 14 में से 1 कैरी करें। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। स्टूडेंट्स, आवर में से जब इधर चीज़ आती है तो वो 1 नहीं आएगी, बल्कि वो 60 मिनट्स आएंगे। 60 मिनट्स आएँ तो जो पहली वैल्यू होती है आप उसमें 6 ऐड कर लिया करें, तो ये 72 मिनट्स बन जाएंगे। 72 मिनट्स बनेंगे, तो अब आप 72 में से 24 माइनस करें। 7 से कैरी लें 12, में से 4 माइनस करें 8 आएगा, पीछे 6 रह जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 0। इसका मतलब है कि आपके पास 1 आवर और 48 मिनट्स टाइम आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, और हमारे पास जो टाइम आया है वो 1 आवर 48 मिनट्स आया है। फाइंड द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस आप देखें मालूम करना है तो इन मीटर्स, डिस्टेंस इन मीटर मालूम करना है, किलोमीटर में मालूम हमने नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो स्पीड दी गई है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। टाइम जो हमारे पास है वो 1 आवर 48 मिनट की शक्ल में है। हम ऐसा करें कि हम 1 आवर 48 मिनट्स को पहले आवर में चेंज कर लेते हैं। आपके पास ये 1 आवर है, इस 48 मिनट्स को हमने चेंज करना है, तो आप प्लस का साइन डाल के 48 को 60 पे डिवाइड करें, तो ये भी आवर बन जाएंगे। ये मिनट्स को आवर में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। जिस जगह पर मिनट लिखा हो आप उसको 1 आवर 60 H लिख दें, अगर आपने उसको आवर में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, जब हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे तो आपने याद रखना है कि टाइम का जो यूनिट है वो हर जगह पर सेम होना चाहिए और डिस्टेंस का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर टाइम 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, एक स्पीड के अंदर और एक टाइम की वैल्यू में। टाइम की वैल्यू में यहाँ पर 1 आवर 48 मिनट है।
हम 48 मिनट्स को आवर में चेंज करके उसको 1 में ऐड कर लेंगे। जब हम इसको 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह होगा, 48 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 1, तो ये आएगा 1.8 आवर्स। हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.8 आवर्स, ये आवर में चेंज हो गया है। अब हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको कहा था, आप याद कर लें। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू आपके सामने है 200 किलोमीटर पर आवर। टाइम की वैल्यू है 1.8 एच, ये एच से कैंसिल हो जाएगा। 200 आप 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 360 और ये किलोमीटर आ जाएगा। हमें आंसर किलो में नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर के लिखा होगा, अगर हमने उसको ख़त्म करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख देंगे। ये 360 लिखा हुआ है, आप 360 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख दें और m लिख दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360,000 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मीटर्स में हमने चेंज कर लिया है। अब ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 8.4 किलोमीटर पर मिनट। हमने 8.4 किलोमीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। स्टूडेंट्स देखें, ये 8.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट है। मिनट को हमने स्टूडेंट्स आवर में बदलना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, और जो गिवन वैल्यू है वो किलोमीटर है यहाँ पर। तो किलोमीटर हमें चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन डिवाइडेड बाय एच है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय मिनट है। और मैंने आपसे कहा था कि जिस जगह पर मिनट लिखा हो, अगर आपने उसको आवर में चेंज करना है तो आप 1/60 एच लिख दें। स्टूडेंट्स आए हम क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ है 8.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट। ये मैं आपको इस साइन को चेंज किया है मैंने डिवाइड में। स्टूडेंट्स अब हम इस साइन की जगह जो मिनट लिखा हुआ है, इस जगह पर हम 1/60 एच लिख देते हैं। 8.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/60 एच हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 8.4 है, ये जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो ये 60 जो है ये ऊपर आ जाएगा और आवर जो है वो नीचे चला जाएगा, तो किलोमीटर आवर एच हो जाएगा। स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 8.4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8.4 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 504। तो ये 504 किलोमीटर पर आवर वैल्यू आएगी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट बी है, 315 मीटर पर सेकंड है। इसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब देखें ये 315 है, यहाँ पर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिखा हुआ है। हमने इस मीटर के साथ इस जगह पर के लगाना है और इस एस को हमने चेंज करना है एच के अंदर, ये एच में बदलना है और इस जगह पे हमने के लगाना है। तो स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है कि अगर कोई वैल्यू पहले से मौजूद हो, जैसे यहाँ पर पहले से सेकंड मौजूद है, एस मौजूद है, इसकी जगह पर हमने कोई वैल्यू लगानी है तो 1 सेकंड जो होता है वो जब आवर में चेंज करते हैं तो 1/3600 आवर्स के बराबर होता है। क्यों? इसलिए कि
एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सेकेंड में फिर ये 3600 इधर आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स होंगे। इसका मतलब है कि जब हम सेकंड को हटाएंगे तो उसकी जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 3600 लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये 315 है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो सेकंड की जगह पर हम 1 आवर 3600 h लिख देंगे, तो सेकंड आवर चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मीटर है, इसकी जगह पे के साथ हम पीछे के लिखना चाहते हैं। आपको मालूम है के का मतलब है 1000। हम 1000 अपने पास से लगा नहीं सकते। मैथ का ये असूल है कि अगर आपने 1000 मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर वैल्यू मौजूद ना हो तो आपको ये दो काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर किलो के का साइन मौजूद नहीं है, के का मतलब है 1000। 3 अगर मैं के यहाँ लिखूँगा तो इसका मतलब है कि 315 को मैं मल्टीप्लाई 1000 से कर रहा हूँ। मैथ्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लॉजिक इजाज़त नहीं देती कि आप ऐसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करें। आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका उलट डिवाइड है, तो आप डिवाइड से 1000 से कर दें। यह हमने कर दिया है। अब हमारे पास के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊपर हमने के की शक्ल में लिखा है और नीचे भी हमने के ही लिखा है, लेकिन उसको डिजिट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 315 मल्टीप्लाई के एम से होगा 315 है, नीचे हम इसके 1000 लिख देंगे। आगे आपको साइन डिवाइड का नज़र आ रहा है। 1 ओवर 3600, ये 1 ओवर 3600 मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। किलोमीटर पर आवर को हम अलहदा से लिख देंगे। इनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे और 315 को 36 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 10 पे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1134 आएगा। 1134 किलोमीटर पर आवर आएगा और ये हमने चेंज कर दिया है किलोमीटर पर आवर में। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 242 मीटर पर मिनट। आप अगर गौर से देखें तो ये 242 मीटर पर मिनट है। मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है और यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई नहीं है। मैंने आपको बात समझाई है कि अगर वैल्यू लिखी हुई ना हो तो हम यहाँ पर जब वो वैल्यू लिखेंगे जो कि आपको चाहिए, तो आप इसको असल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आप उसी वैल्यू से डिवाइड भी कर दें। अगर हम डिवाइड कर दें के से तो फिर देखें यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के से कैंसिल होकर दोबारा ये वैल्यू बन सकती है। एम की जगह हम एम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ के मौजूद नहीं था तो हमने के ऊपर भी लिख दिया, के नीचे भी। अब के जो है वो किलो को कहते हैं। ऊपर हमें के चाहिए, नीचे हमें के नहीं चाहिए, तो नीचे हम के की जगह पे 1000 लिख देते हैं। मतलब उसका यही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। आगे स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास डिवाइड का साइन है और आगे लिखा हुआ है मिनट। हमने इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। पहली वैल्यू के साथ हमने के में चेंज कर दिया है। आगे मिनट लिखा है, मिनट को हमने आवर में चेंज करना है। आपने याद रखना है, जिस जगह पर भी मिनट लिखा होगा और आपने उसको आवर में चेंज करना हो तो 1 आवर 60 h, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर 60 h लिखेंगे। इस जगह पे हम लिखेंगे 1 आवर 60 h। फ्रेंड्स ये हमने चेंज कर दिया है। अब सिर्फ हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। 242,000 इसके नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 60 ऊपर हो जाएगा और h नीचे। ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ABC के अल्फाज आखिर में लिख दें। उसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 242 को
हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और जो आंसर आएगा उसको हम 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 242 मल्टीप्लाई 60, तो ये 114.520 किलोमीटर पर आवर आएगा। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 125 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। इस क्वेश्चन में आपको ये सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और सी की जगह हमने के करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेप है कि सी को ख़त्म करें। सेंटीमीटर जो होता है वो आपने याद रखना है, वो 1/100 के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस सी को ख़त्म करने के लिए सी की जगह पर 1/100 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये सी ख़त्म हो गया है। हम 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय हम 100 कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, हम इस जगह पर के लगाना चाहते हैं और इस एस को एच में बदलना चाहते हैं। अगर हम के लगाएंगे तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये कि k/1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहले से k मौजूद नहीं है तो हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर है, यहाँ k मौजूद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई k डिवाइडेड बाय 1000 लिख देंगे। आगे मीटर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय सेकंड है। जिस जगह पर 1s लिखा हो और आपने उसको चेंज करना हो आवर में, तो मैंने आपको याद कहा है कि आप याद कर लें, ये 1/3600 h के इक्वल होता है। इस s की जगह पे आप लिखेंगे 1/3600 h। इसकी वजह यह है कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इसको मल्टीप्लाई के तरीके से करें। 125 100,000 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ज़ीरो ये हैं, 2 ज़ीरो ये हैं, तो ये 5 ज़ीरो हो जाएंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, किलोमीटर पर आवर इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप 125 को 3600 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें इन 5 ज़ीरो से। 125 डिवाइडेड बाई 3600, हमारे पास आंसर आएगा 4 5 1 2 3 4 ज़ीरो के साथ नीचे हमारे पास 5 ज़ीरोस आ जाएंगे। 4 ज़ीरो से कैंसिल होंगे। 45 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, जो कि इसका जवाब है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि वैल्यूज़ दी जाएंगी और हमने मीटर पर सेकंड में उनको बदलना है। आपने याद रखना है, जिस जगह पर के लिखा होगा उस जगह हम 1000 लिखेंगे, जिस जगह सी लिखा होगा उस जगह हम 1/100 लिखेंगे, जिस जगह मिनट लिखा होगा उस जगह हम मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड लिखेंगे, जिस जगह पर आर लिखा होगा उस जगह पे हम 3600 सेकंड्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये बातें हमने याद रखनी है। ये 4 बातें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आए हम क्वेश्चन करते हैं। पहली वैल्यू है 65 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर हमें चाहिए, सेकंड हमें चाहिए, सी नहीं चाहिए। सी अगर नहीं चाहिए तो 65 और सी के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। सी की जगह, सी सेंटीमीटर है, आप याद रखें सी से सेंचुरी भी होती है, सेंचुरी 100 को कहते हैं, तो सी मीन्स 1/100। 100 सेंचुरी को कहेंगे तो 1 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। इस सी की जगह लिखेंगे 1/100। मीटर पर सेकंड को लिखा रहने देंगे। 65 को 100 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर होगा।
स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 367 किलोमीटर पर आवर। 367 के है, के की जगह पे हम 1000 लिखेंगे क्योंकि के हमें अब नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन डाल के। डिवाइडेड बाय एच भी नहीं चाहिए, तो एच की जगह पर हम 3600 सेकेंड लिखेंगे। तो डिवाइड का साइन डाल के हम 3600 सेकेंड लिखेंगे। यहाँ मीटर है। स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 367 मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1/3600 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 367 डिवाइडेड बाय 36, ये 2 ज़ीरो अब 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई 10 करें, तो ये आपके पास आंसर आएगा 101.94। तो ये आ जाएगा 101.94 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें सी नहीं चाहिए, मिनट की जगह हमें सेकंड चाहिए। हम सी की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/100 लिखेंगे, सी ख़त्म हो जाएगा, मीटर रह जाएगा। आगे पर का मतलब है डिवाइड, मिनट की जगह पे हम लिखेंगे 60 सेकेंड, तो ये हमारे पास एस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये 1000 है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1000 आएगा, नीचे 100 लिखेंगे, डिवाइड का साइन है, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/60 हो जाएगा और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1000 डिवाइडेड बाय 6000 होगा। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो ये 1/6 मीटर पर सेकेंड है। आप 1 को 6 पे डिवाइड भी करके पॉइंट की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, वो आएगा 0.166 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 86 किलोमीटर पर मिनट। हमें किलो का के नहीं चाहिए, मिनट की जगह हमने सेकंड चेंज करने हैं। 86 की जगह 86 लिखें, के और 86 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1000 लिख दें, तो ये के हट जाएगा। डिवाइडेड बाय मिनट है, मिनट की जगह पे आप 60 सेकेंड लिखते हैं, तो ये मिनट भी हट जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 86,000 से मल्टीप्लाई होके 86,000 आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये 1/60 बन जाएगा और मीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख लें। स्टूडेंट्स 86,000 को 60 पे डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 143.33, 143.3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स देखें, अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन वो है 365 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 365 के का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई 1000 है मीटर, और आर का मतलब है डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। स्टूडेंट्स हमने किलोमीटर पर आर को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 101.39, यानी 101.4 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है बुलेट ट्रेन की। इन अगस्त 2001 सिंगापुर नेशनल रिकॉर्ड फॉर द मेंस 100 मीटर डिस्टेंस जो दिया गया है वो हमारे पास 100 मीटर का है, was set at 10.37 सेकेंड्स, और टाइम जो हमें दिया गया है रिकॉर्ड का वो 10.37 सेकेंड्स है।
हाउ मेनी टाइम्स इज़ अ बुलेट ट्रेन एज फास्ट एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। हम इसकी स्पीड स्प्रिंटर की निकाल लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 100 है, टाइम हमारे पास 10.37 है, की स्पीड है। अब हम देखते हैं कि वो जो बुलेट ट्रेन है वो कितने टाइम्स है। हमने टाइम्स जो है वो मालूम करना है। तो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम स्प्रिंटर की स्पीड पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बुलेट ट्रेन है वो कितने टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, यानी 101.4 डिवाइडेड बाय 9.64, तो ये 10.5 टाइम्स बुलेट ट्रेन जो है वो स्प्रिंटर की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, उसका जो डिस्टेंस है उसने तय किया है 19 किलोमीटर का, और जो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 57 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग 55 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर, और उसकी जो स्पीड है रिमेनिंग डिस्टेंस की वो है 110 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स एंटायर जर्नी। हमने एवरेज स्पीड जो है वो कार की मालूम करनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम सबसे पहले जो उसने पहला डिस्टेंस तय किया है 19 किलोमीटर पर आवर वाला, वहाँ पर हम उसका टाइम निकाल लेते हैं। यानी ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें हम टाइम का निकालते हैं। टाइम का जो हमारे पास फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 19, स्पीड है 57। ये हमारे पास स्टूडेंट टाइम आएगा। दूसरा जो हमारे पास टाइम है वो इन दो वैल्यूज़ का है। ये जो हमारे पास टाइम है इसका हम जब टाइम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, इसका भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 55, स्पीड है 110, तो ये हमारे पास आवर्स के अंदर टाइम आ जाएगा दोनों का। स्टूडेंट्स, हम इनका आंसर निकाल लेते हैं। 19 डिवाइडेड बाय 57 0.33 आर है। 55 डिवाइडेड बाय 110 ये 0.5 आर है। टोटल टाइम जो हमारे पास अब आ गया है वो है 0.33 प्लस 0.5, ये है 0.83 आवर्स। टोटल डिस्टेंस जो हमने तय किया है गाड़ी ने वो है 19 प्लस 55। 19 और 55 को आप प्लस करें 74 किलोमीटर,
एवरेज स्पीड जो होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास 74 है, टोटल टाइम आपके पास 0.83 है, तो 74 को डिवाइड करें आप 0.83 से, आपके पास 89.16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।